जब बाली ने पूछा राम से कि महाराज आप अन्याय क्यों किए, मैं आपका वैरी हो गया, सुग्रीव आपका प्रिय हो गया, तो भगवान ने कहा बाली तुमने अपराध ही ऐसा किया था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं तुमको जिंदा कर दूं फिर से। बाली ने कहा महाराज नहीं नहीं नहीं, ऐसा अवसर मैं नहीं छोड़ूंगा। आप मेरे सामने हैं, आपको सामने रखकर मैं प्राण छोड़ दूं। बड़े बड़े योगी मुनि जन जन्मांतर की साधना करते हैं कि मरते समय राम कह दें, लेकिन नहीं कह पाते। मेरे सामने राम साक्षात खड़े हैं, मैं ऐसे अवसर से क्यों चूक जाऊं। देखिए, जो लोग कहते हैं कि अजामिल नारायण बोल के सीधा गोलोक चला गया, ऐसा नहीं है। मरते समय कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि मरने से पहले मूर्छा आ जाती। मृत्यु का कष्ट इतना है जैसे 2000 बिच्छू एक साथ व्यक्ति को काट रहे हों। तो उस कष्ट को कोई सहन नहीं कर पाता। आप लोगों को बताया था ना, आनंद सहन करने की लिमिट और कष्ट सहन करने की लिमिट। तो मृत्यु के कष्ट जो आने लगता है, मृत्यु से पहले ही व्यक्ति के मन बुद्धि का कार्य बंद हो जाता, वो मूर्छित हो जाता, फिर मृत्यु आती। मरते समय कौन राम राम कहेगा, कौन श्याम श्याम कहेगा। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। ये बाली ने कहा था। जब बाली ने पूछा राम से कि महाराज आप अन्याय क्यों किए, मैं आपका वैरी हो गया, सुग्रीव आपका प्रिय हो गया, तो भगवान ने कहा बाली तुमने अपराध ही ऐसा किया था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं तुमको जिंदा कर दूं फिर से। बाली ने कहा महाराज नहीं नहीं नहीं, ऐसा अवसर मैं नहीं छोड़ूंगा। आप मेरे सामने हैं, आपको सामने रखकर मैं प्राण छोड़ दूं, क्योंकि जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। बड़े बड़े योगी मुनि जन जन्मांतर की साधना करते हैं कि मरते समय राम कह दें, लेकिन नहीं कह पाते। मेरे सामने राम साक्षात खड़े हैं, मैं ऐसे अवसर से क्यों चूक जाऊं। तो मरते समय व्यक्ति मूर्छित होता है, वो नाम लेगा कैसे। मरते समय वो ही व्यक्ति भगवान नाम ले सकता है जो स्वेच्छा से शरीर को छोड़े। स्वेच्छा से शरीर कौन छोड़ता है? भगवत प्राप्त महापुरुष। जिसकी पहले भगवत प्राप्ति हो गई है, सर्टिफिकेट मिल गया, उसको अब शरीर का भान ही नहीं, शरीर में आसक्ति नहीं, तो वो महापुरुष स्वेच्छा से छोड़ता, वो भगवान का नाम ले सकता। बाकी सबको जबरदस्ती निकाला जाता, क्योंकि आसक्ति है ना। मरते समय वो कहता बेटा तुम भी आओ, बेटी तुम भी आओ, हम सबको चिपटाएंगे, ये आसक्ति है।
तो आप चाहे वो दादाजी मर रहे हैं, आप उनके छाती पर भगवत गीता रख दो, मुख में गंगा जल छिड़क दो, सामने श्री कृष्ण की तस्वीर रख लो, इससे क्या होगा? पहले वो मूर्छित होंगे फिर मरेंगे। तो अब अजामिल ने मरते समय कैसे नाम ले लिया? आप भागवत को पढ़ना, आप पाएंगे कि अजामिल ने मरते समय नहीं लिया था। ध्यान से पढ़ना प्रसंग को। वो तो जब मर रहा था, बेहोश होने से पहले उसने नारायण कहा, फिर मूर्छित हो गया। तब उसने वो दृश्य देखा, यहां से यमदूत आए, यहां से विष्णुदूत आए, और यमदूत विष्णुदूतों का जो वार्तालाप हुआ उसका उसने श्रवण किया, और करके उसे स्मरण हुआ, अरे मैंने तो विद्यार्थी जीवन में शास्त्र ज्ञान प्राप्त किया था, जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति था, मैं क्या करने लगा? उसे इसका बोध हुआ वो वार्तालाप सुनकर। पश्चात वो होश में आया। तो होश में आने के बाद वो गोलोक नहीं चला गया, गंगा द्वार मुपेयाय त्यक्त सर्वानुबंधन, भागवत कहती है वो हरिद्वार गया, और हरिद्वार में 1 साल तक उसने साधना की, श्री कृष्ण की भक्ति की। 1 साल के बाद जब मन श्री कृष्ण में लग गया तो वैकुंठ से विमान आया, उसमें बैठकर वो गया। तो ये कहना गलत है कि अजामिल ने केवल नारायण कह दिया और गोलोक पहुंच गया। उसने जो भक्ति की हरिद्वार में बैठकर, उससे गोलोक गया। आज भी यदि आप हरिद्वार जाएं तो वहां अजामिल का टीला आज भी वो स्थान है। सीधी सी बात है, श्री कृष्ण कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। वो कहते हैं, अर्जुन जहाँ तुम मन की आसक्ति करोगे, वो मन की आसक्ति के अनुसार तुमको अगला जन्म मिलेगा। जड़ भरत थे, इतने बड़े साधक, जंगल में साधना करते थे, लेकिन वृद्धावस्था में एक हिरणी शावक में आसक्ति कर लिए। अगले जन्म में उनको हिरण बनना पड़ा। ये परमहंस की हालत। फिर हम लोग सोचें कि साहब हम जीवन भर मटर गश्ती करेंगे, मरते समय राम बोल देंगे, वो राम मुख पे आएगा ही नहीं। और राम बोलने से भी काम नहीं चलेगा, मन को लगाकर बोलना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने कहा, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। अर्जुन, जो मरते समय मेरा नाम ले प्लस मेरा स्मरण करे। तो श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन केवल फिजिकल क्रिया ये तो ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ न करने से कुछ करना अच्छा। इसलिए संतों ने हमको प्रवृत्त करने के लिए कहा, अरे भाई नाम लेते जाओ। जैसे माँ बाप बच्चे को ले जाते हैं ना मंदिर में, छोटे बच्चे को जबरदस्ती प्रणाम करते हैं, हमारे पास लाते हैं। अब वो 2 साल के बच्चे को बोलते हैं मुंडिया मारो। अब वो बच्चा क्या समझे कौन स्वामी जी और क्या मुंडिया मारना, लेकिन वो फिजिकल क्रिया सिखा रहे कि अभी वो फिजिकल सीख ले, जब बड़ा होगा तो ज्ञान युक्त होकर करेगा। इसी प्रकार से तुलसीदास जी ने 500 साल पहले हमको फिजिकल क्रिया में प्रवृत्त कर दिया कि भाई किसी प्रकार से नाम लो तो सही। लेकिन कबीरदास जी ने थोड़ा करेक्शन किया,
उन्होंने कहा माला फेरत युग फिरा, फिरा न मन का फेर। अरे भी ये माला फेरते फेरते पूरा युग फिर गया और मन का फेर नहीं फिरा। कर का मन का डारी के और मन का फेर। अब ये हाथ वाला मन का रखो और मन का जो मन का है उसको फेरो, अर्थात ज्ञान युक्त होकर वो करो। तो श्री कृष्ण यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि अर्जुन ज्ञान युक्त जो यज्ञ होता है वो श्रेष्ठ यज्ञ होता। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।